कल्कि भगवान कंप्यूटर इंजीनियर, क्या वो गालियाँ भी देंगे? हेलो फ्रेंड्स, सोशल प्लेटफॉर्म पर ये कंटेंट भी आया है कि कल्कि भगवान कंप्यूटर इंजीनियर हो सकते हैं और बहुत संभव है कि वो गाली भी दें। और ये कंटेंट भी है सोशल प्लेटफॉर्म पर। वो सुपर कंप्यूटर माइंड वाले होंगे, उन्हें सभी भाषाओं का ज्ञान होगा। सबको एक एक करके समझते हैं। पहला, कल्कि भगवान क्या कंप्यूटर इंजीनियर होंगे? तो इसका उत्तर हाँ है। अवश्य ही उनके पास कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर की हायर एजुकेशन डिग्री होगी, क्योंकि पिछले युगों में भगवान ने छत्री की भूमिका निभा ली है और कलिकाल में ही भगवान ने बुद्ध अवतार और चैतन्य महाप्रभु के अवतार में संत वैरागी की भूमिका भी निभा ली है। तो इस बार नया होगा, अलग होगा, डिफरेंट होगा। हम पहले भी बता चुके हैं कि भगवान की प्रेम कहानी का उनकी शिक्षा से गहरा संबंध है। इसका अर्थ यही है कि भगवान भी हाईली एजुकेटेड हैं और भगवती भी, और उन्होंने साथ में कुछ काल शिक्षा भी ग्रहण की है। नारी युग आने वाला है, स्त्रियों को समानता के अधिकार मिले, ऐसा युग आने वाला है। तो अवश्य ही इस बार कहानी बदल गई हो, तो इसमें संदेह नहीं किया जा सकता कि भगवान ने भगवती के साथ शिक्षा ग्रहण की हो और उनकी प्रेम कहानी उनकी उच्च शिक्षा से कनेक्टेड हो। समय बदल गया है तो कहानी भी बदलेगी, 180 डिग्री से बदलेगी। इस बार की भगवान की कहानी वैसे भी भगवती के चरित्र और लीलाओं को, उनके आदर्श व्यक्तित्व को भी प्रकाशित करेगी। तो भगवती भी उच्च शिक्षा ग्रहण करें, उनके समान ही बेहद इंटेलिजेंट, अत्यंत ज्ञानी हों, ये तो अवश्य ही कहानी का पार्ट होगा। अब दूसरा कंटेंट, क्या उनको सभी भाषाएं आती होंगी? तो ये भगवान होने की कोई निशानी नहीं है। एआई को भी सब भाषाएं आती हैं। बहुत से लोग इस समय हैं जिनको अपने अपने क्षेत्र में हाईएस्ट, सबसे उच्च योग्यता प्राप्त है। मनुष्य अपनी भौतिक जगत की समझ में बंधे हुए हैं, इसीलिए वो कल्पना करते हैं कि भगवान वही होगा जो सब कुछ जानता होगा, जिसको सब भाषाएं आती होंगी, जिसका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलेगा, जिससे सुंदर कोई दूसरा नहीं होगा, जो उड़कर दिखाएगा, जो पहाड़ उठा लेगा। ये सब मनुष्यों की बनाई धारणाएं हैं, कुछ पौराणिक कथाओं से उत्पन्न हुई हैं, कुछ हॉलीवुड की फिल्मों से, और कुछ वर्तमान समाज के क्राइटेरिया के कारण, जहां उसी व्यक्ति को योग्य समझा जाता है जिसमें सबसे ज़्यादा शारीरिक बौद्धिक क्षमता हो। पर भगवान का ये क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं है। भगवान का पहला क्राइटेरिया तो यही है कि वो करुणावतार हैं, दूसरे वो निष्पाप हैं। तो सुंदर तो वो हर स्थिति में होंगे, क्योंकि कर्म के बंधन से नहीं, उन्होंने अपनी इच्छा से शरीर धारण किया है। पर उनका सौंदर्य बहुत ही सरल, सौम्य और मनमोहक होगा, क्योंकि वो निष्पाप हैं। लेकिन आज के समय में जब लोग अट्रैक्टिव दिखने के लिए तरह तरह के साधनों का प्रयोग करते हैं, ऐसे में भगवान जो सरल और सौम्य हैं, उनको पहचानना माया में फंसे मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। अब भगवान जो हैं वो यहाँ पर स्वयं को सुपर ह्यूमन प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए हैं। वैसे तो उनकी शक्तियाँ अनंत हैं, और पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि मात्र अपनी ऊर्जा से आने वाले 10 सालों में वो धरती का कायाकल्प कर देंगे। पर भगवान मनुष्यों के बीच में अपने दिमाग, वाणी, रूप, शक्ति को प्रदर्शित करने नहीं आए हैं। भगवान ने अर्जुन से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो अपना संकल्प बताया है, उसी के हेतु वो धरती पर आए हैं। क्या है उनका संकल्प? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय हि साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान के धरा पर अवतरित होने का उद्देश्य धर्म की स्थापना ही है, दुष्ट जनों का नाश ही है, साधु जनों का उद्धार ही है। और भगवान ने क्या धारण किया है? इसके लिए मनुष्य का शरीर, वो शरीर जिसकी शक्तियाँ सीमित हैं, जिसकी अपनी लिमिटेशंस हैं।
तो भगवान ने जो राम अवतार में किया है, कृष्ण अवतार में किया है और भगवान बुद्ध के अवतार में किया है, वो इस बार भी वही करेंगे। युग अवश्य ही बदल गया है, कहानी भी बदल गई है, पर नए युग नई कहानी के साथ भी वो आपको यही सिखाएंगे कि मनुष्य का चरित्र और आचरण कैसा होना चाहिए। इस युग में भी भगवान की कहानी और चरित्र एक आदर्श स्थापित करेंगे, एक एग्जाम्पल सेट करेंगे मनुष्यों के लिए। जैसा कि हम पहले भी अपने वीडियोस में बता चुके हैं कि इस बार की कहानी सिर्फ और सिर्फ भगवती को ही डेडिकेटेड है। तो भगवान का चरित्र एक आदर्श प्रेमी का ही है और भगवान की कहानी बहुतों के लिए प्रेरणा होगी कि इस कलिकाल में जब सब तरफ अंधेर ही अंधेर मचा है, मनुष्य चरित्रहीन और संवेदनहीन प्रेमहीन होकर घूम रहे हैं, अपने प्रेम और जीवन साथी को, रिश्ते नातों को रोज धोखा दे रहे हैं। भगवान एक आदर्श पुत्र भी होंगे, आदर्श प्रेमी भी। हर संबंध में वो आदर्श होंगे। वो यहाँ स्वयं को सुपर ह्यूमन प्रूफ करने के लिए नहीं, बल्कि आपको ये सिखाने आए हैं कि उत्तम मनुष्य कैसा होता है, एक गुड ह्यूमन बीइंग कैसे रिएक्ट करता है अपने जीवन की अच्छी बुरी परिस्थितियों में। वो स्वयं को सुपर ह्यूमन सिद्ध करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए हैं, बल्कि वो आपको फिर से एक आदर्श मनुष्य का चरित्र कैसा होता है ये सिखाने आए हैं। वो स्वयं को सुपर ह्यूमन सिद्ध करने नहीं, बल्कि आपको मनुष्य बनाने आए हैं, मनुष्यता सिखाने आए हैं। यही भगवान के पिछले अवतारों का भी मोरल है और यही इस अवतार का भी होगा। अब आखिरी, क्या भगवान गाली देंगे? तो जिन्होंने भी ये कंटेंट सोशल प्लेटफॉर्म पर चलाया है, उनका कहना है कि आजकल की लाइफस्टाइल में गाली आम बात है, बहुत सी गालियाँ कॉमन हैं। तो भगवान हो सकता है लिमिटेड वे में गालियाँ देते हों। तो हम आपको बता दें कि हमारे 3 भाई हैं, एक आर्मी मैन है, दूसरे मेडिकल ऑफिसर, तीसरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर। 2 देश में ही रहते हैं। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो कैलिफोर्निया में पिछले 15 सालों से रह रहे हैं। अब जो आर्मी मैन हैं उनको गाली और फाइट सब आते हैं। जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनको भी सब आता है और मौका पड़ने पर वो इसका पूरा इस्तेमाल भी करते हैं, दुष्ट जनों से पाला पड़ने पर गाली उनकी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। और हमारे परिवार में मांस और मदिरा का सेवन तो कोई दूर दूर तक नहीं करता है। रहे हमारे तीसरे भाई जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो वो गालियाँ जानते ज़रूर होंगे, पर ज़ुबान पर लाना भी वो अपने वसूलों के खिलाफ समझते हैं और उनके प्रोफेशन में लोग हमेशा बहुत ही पोलाइट भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उन्हें इसकी कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और आज के ज़माने में जब लोगों को लग रहा है कि ड्रिंक और गाली के बिना नहीं चल सकता, तो हमारे भाई आईटी प्रोफेशन में हायर पोजीशन पर ही हैं और उन्होंने प्रूफ किया है बिना गाली और बिना ड्रिंक के आप बड़े आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। वैसे कैलिफोर्निया में अपने आईटी प्रोफेशन के साथ ही हमारे भाई वहाँ के गायत्री परिवार के क्षेत्र को भी संभालते हैं, बहुत ही आध्यात्मिक हैं। तो भगवान की तो बात ही अलग है। आज की जीवन शैली में भी रहते हुए भगवान के लिए ये पूर्णतया संभव है कि वो गाली ना देते हों। वैसे भी गाली वाला कंटेंट जो है वो हरि की माया से जनरेट हो गया है, ताकि बहुत से लोग गाली देने वाले स्वयं को भगवान समझ लें और बहुत से लोग जमकर गालियां देना शुरू कर दें, जिससे कलिकाल के पापों का बोझ और जल्दी बढ़ जाए और कलिकाल शीघ्र समाप्त हो सके। हरि की माया के अतिरिक्त इसमें कुछ नहीं है। और जो लोग बात बात पर अपशब्द बोलते हैं, उनका थ्रोट चक्र वाणी के दुरुपयोग से ब्लॉक हो जाता है, जिसके साथ ही आज्ञा चक्र, थर्ड आई भी ओपन नहीं हो पाता है। यानी गाली देने वालों के थ्रोट चक्र और आज्ञा चक्र दोनों ही ब्लॉक होते हैं। उन्हें सही इंट्यूशंस की जगह सिर्फ इल्यूजन्स होते हैं। और भगवान का स्वभाव जाने, शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा किए थे भगवान ने। उसने एक से एक अच्छी गाली भगवान को दी,
पर भगवान ने न तो बदले में एक भी अपशब्द कहा, न क्रोध किया, सिर्फ मुस्कुराते रहे और गिनते रहे, और जैसे ही 100 का घंटा बजा गला धड़ से अलग कर दिया। तो भगवान के स्टेमिना को समझें। साधारण मनुष्य नहीं हैं वो कि बात बात पर तैश में आ जाएं और गालियां देने लगें। वो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, सीधे पहाड़ से ही देंगे, गाली नहीं, दंड देंगे। तो जो उन्हें गाली देंगे वो उनको समय सीमा तक अवश्य क्षमा करेंगे। उसके बाद तय समय सीमा समाप्त होते ही सीधे उठाकर फेंक देंगे। उनका तरीका अलग है, सामान्य मनुष्यों से बिल्कुल अलग है, फिर वो चाहे किसी भी काल और युग में जन्मे हों। ईश्वर को समझने के लिए हमें अपनी अंतर्दृष्टि जागृत करनी होगी। बाह्य दृष्टि से सब उथला उथला ही नजर आएगा। हरिओम।